हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो मैं लेके आ चुका हूं हाल फिलहाल में चल रहे सभी स्कूलों में प्री बोर्ड का सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर, जिसका कोड है 825 BAS। यह सभी स्कूलों में यही पेपर आ रहा है और मैं इसका फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको 70 में से 70 मार्क्स आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे निर्देश में समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। उसके बाद से 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न को OMR शीट पर दर्शाना है। उसके बाद से अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए खंड अ आ जाता है, जिसमें पार्ट व ए आ जाता है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। इसको मैं चलिए सॉल्व करा देता हूँ। तो सबसे पहले आपका देखिए पहला क्वेश्चन है बाबू कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो ये हुई 1789 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद से चलते हैं बाबू आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, जर्मनी के एकीकरण के जनक कौन था। तो ये कौन था, बिस्मार्क था बाबू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से चलते हैं आपके चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये हो जाएगा जमशेदपुर बाबू। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई बाबू। तो ये हुई 1944 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे बाबू। तो यहाँ पे विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई। ये हो जाएगा आपका बाबू 1929 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए कार्ला किस देश से संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन से। उसके बाद से चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हिंदी है, हिंदी मतलब क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजभाषा। उसके बाद से चलते हैं बाबू आपके आठवें नंबर क्वेश्चन पे। तो जनसंघ की स्थापना हुई। तो ये हो जाएगा 1951 में बाबू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से चलते हैं आपके 9वें नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है बाबू। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन। ये लोकतंत्र में नहीं है। उसके बाद से चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे बाबू। तो यहाँ पे आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है। तो ये हो जाएगा स्थानीय संस्थाओं में। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद से चलते हैं बाबू आपके अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 11वां नंबर, निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है। तो ये हो जाएगा रोजगार भी है, उपभोग में वृद्धि भी है, स्वतंत्रता भी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू। उसके बाद से चलते हैं आपके अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 12वां नंबर क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है। तो ये हो जाएगा बैंकिंग बाबू। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से चलते हैं आपके 13वें नंबर क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक सात को नियंत्रित करता है। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी बाबू, इनमें से कोई नहीं बाबू। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से चलते हैं आपके 14वें नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है। तो ये क्या हो जाएगा, आयात कर और घरेलू व्यापार को संरक्षण, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से चलता है आपके 15वें नंबर क्वेश्चन पे बाबू। तो यहाँ पे देखते हैं, उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है। तो ये क्या हो जाएगा, मिलावटी वस्तु, अनुसूची कीमत लेना, कम वजन तौलना, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद से चलते हैं आपके 16वें नंबर क्वेश्चन पे बाबू। तो यहाँ पे संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है। तो ये बना है जड़ोल मृदा से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से चलते हैं आपके 17वें नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए, यहाँ पे कट गया है आपका क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू। उसके बाद से चलते हैं आपके 18वें नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 18वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, धान। धान रोपण फसल का उदाहरण नहीं है, ये खाद्यान्न फसल है।
तो ये चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे 19वां नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उद्योग है? तो ये हो जाएगा पेट्रोल रसायन उद्योग, ये खनिज उद्योग है। उसके बाद से चलते हैं आपके 20वां नंबर क्वेश्चन पे बाबू। तो यहाँ पे देख लेते हैं आपका 20वां नंबर क्वेश्चन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। तो ये हो जाएगा महाराजमार्ग विकास से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू। उसके बाद से चलता है आपके पार्ट बी पर वर्णनात्मक प्रश्न पत्र यहाँ पे दिया हुआ है। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति का पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। आपको 4 मार्क्स 2 मार्क्स मिलने वाला है। इसको नहीं मालूम है तो आपको अथवा में करके यहाँ पे नीचे दिया हुआ है आर्थिक महामंदी के 2 कारण लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद से चलते हैं आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दो यहाँ पे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व को 2 प्रमुख कारण का उल्लेख करना है। आपको 2 मार्क्स मिलेगा। और इसको आप लोग को नहीं मालूम है बाबू तो ये आप लोग लिख दीजिएगा नीचे वाला, लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जैसे यहाँ पे लोकतंत्र बहुसंख्यकों का शासन को रोकता है, ऐसे ऐसे आप लोग 4 पॉइंट बना के लिख दीजिएगा। उसके बाद से चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे बाबू। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका अगला क्वेश्चन, परिवहन क्षेत्र में विकास देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है, इसके किन्हीं 2 लाभ बताइए। तो उसके बाद से बाबू यहाँ पे आपका अथवा करके दिया हुआ है अयस्क क्या होते हैं, भारत में लौह अयस्क की प्रमुख 2 पेटियां कौन कौन सी हैं, इसको आप लोग लिख दीजिएगा बाबू। उसके बाद से आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है सूचना का अधिकार क्या है, यह किस प्रकार का उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है। उसके बाद से ये नहीं मालूम है तो आप लोग नीचे वाला लिख दीजिएगा भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशों को आकर्षित करने हेतु उठाए जाने वाले 2 उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे ये लिख दीजिएगा बाबू। अगर आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका फुल सॉल्यूशन कॉपी पर लिख के बता दूंगा। उसके बाद से यहाँ पे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण की व्याख्या कीजिए। उसके बाद से ये नहीं मालूम है तो नीचे वाला लिख दीजिएगा फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण का वर्णन कीजिए। उसके बाद से अब चलते हैं आपके 6वें नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है भारत में संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और अथवा में करके दिया हुआ है यहाँ पे सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, यह किस प्रकार का भारतीय समाज में हानिप्रद है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा बाबू। उसके बाद से चलते हैं आपके यहाँ पे 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है भारत में वन्य एवं वन्य जीव का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस हेतु उठाए जाने वाले किन्हीं 2 कदम बताइए। उसके बाद से यहाँ पे 8वां में करके दिया हुआ है भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उसके बाद से चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे बाबू। तो यहाँ पे मानचित्र संबंधित प्रश्न आ जाते हैं जिसको मैं पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आप लोग देखिए इस वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में से स्थानों को भारत के मानचित्र में बढ़ना है। आपको जिस वक्त आप लोग पेपर दे रहे होंगे वहाँ पे आप लोग को एग्जामिनर भारत का मानचित्र भी देगा और उसमें ये दर्शाना है। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग की प्रस्तावना हुई। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा लाहौर। लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की मांग की प्रस्तावना की गई। उसके बाद से चलते हैं आपका दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो ये हो जाएगा नागपुर बाबू। उसके बाद से चलते हैं आपके तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो ये हो जाएगा अमृतसर बाबू। अमृतसर में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। उसके बाद से चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। तो वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। तो ये हो जाएगा बाबू प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज। उसके बाद से आपके 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का पहला सत्याग्रह हुआ। तो ये हो जाएगा बाबू अहमदाबाद। उसके बाद से चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो बाबू यहाँ पे दिया हुआ नीचे दिए गए ये आपका भूगोल से संबंधित है।
तो यहाँ पे देखिए भारत में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का नाम यहाँ पे आप लोग को दर्शाना है। तो यहाँ पे जयपुर आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी भारत स्थित एक लौह इस्पात का नाम यहाँ पे लिखना है, तो ये लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में एक तापीय ऊर्जा संयंत्र को चीन द्वारा दर्शाना है। उसके बाद से छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी द्वारा नाम को दर्शाना है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो आप लोग इसको दर्शा दीजिएगा। उसके बाद से आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पतन चीन द्वारा आपको नाम से दर्शाना है। तो ये रहा आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर बाबू। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।